सो गाइस, आज रमज़ान की 16वीं सहरी है और आप सबको रमज़ान की 16वीं सहरी मुबारक हो। सो गाइस, आज हम सोए नहीं हैं। जैसा कि आपको पता है हमारी कोर्ट की डेट होती है, तो आज हमारी कोर्ट की डेट है। इस वजह से हम पूरी रात सोए नहीं हैं, हमें नींद नहीं आई, तो अभी सहरी कर रहे हैं। सही तरह से फिर अपना रोज़ा बंद करेंगे और फिर फजर की नमाज अदा करेंगे। फिर हम टॉर्च ले जाने के लिए तैयार होंगे, टॉर्च जाने के लिए। तो आगे चलते आपके साथ आगे तक व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारे हक में फैसला हो जाए। ये व्लॉग तो आप तक अगले दिन पहुँचेगा, लेकिन आप हमारे दुआ कीजिएगा कि टॉर्च पे हमारा फैसला हो जाए। सो गाइस, अभी हम कोर्ट जाने के लिए निकल चुके हैं, तो चलिए अभी कोर्ट चलते हैं। तो गाइस, अभी हम कोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रक्षा खड़ा करने फिर अंदर जाएंगे। तो गाइस, रक्षा यहाँ पे हम पार्क करते हैं ना, जब भी आते हैं तो रक्षा भी पार्क करते हैं। चलो आते हैं। तो गाइस देखिए, अभी हम कोर्ट तो पहुंच चुके हैं और अभी अंदर जाएंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। आराम से मज़ा लग रहा है। गाड़ी आ रही है। ये देखिए, दोनों बच्चे जब से कोर्ट से आए हैं ये इसी तरह से सो रहे हैं। बिल्कुल इनको होश ही नहीं है कि हम कहाँ सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। यहाँ अजान सो रहा है और यहाँ पे दुआ सो रही है। ये जब से कोर्ट से आए ये बस इसी तरह से सो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत थक गए हैं और कोर्ट में आज इनके साथ बहुत कुछ हुआ। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, इनको बहुत रोना पड़ा। रोज़े में इनको आज 16वां रोज़ा है, आज इनको रोज़े में इतना रोना पड़ा, इतना परेशान होना पड़ा, क्योंकि इनको इंसाफ नहीं मिला था। इनको इंसाफ नहीं मिला, इस वजह से इन दोनों बच्चों को आज कोर्ट में बहुत परेशान होना पड़ा, बहुत रोना पड़ा, बहुत ख्वारी उठानी पड़ी। मासूम बच्चों को रोज़े में बहुत परेशानी उठानी पड़ी आज। ये दोनों जब उठेंगे ना तो आप इनकी ख़ुद की ज़बानी सुन लीजिएगा। ये दोनों जब उठ जाएंगे ना तो ये आपको अपनी ज़बानी, क्योंकि ये जब कोर्ट से आए हैं ना तो ये इतने थके हुए थे, इनको इतना रोज़ा लगा हुआ था, रो रो के इनकी इतनी बुरी हालत थी और इनकी आंखें इतनी सूजी थी कि ये दोनों जो है, इनको इतना सर में दर्द था रोज़े की वजह से। क्योंकि रोज़ा भी आप लोगों को मालूम है ये छोड़ेंगे नहीं, मेरे लाख कहने पर भी ये दोनों रोज़ा नहीं छोड़ते। मैंने इनसे कहा भी कि बेटा आप लोगों को रोज़ा लग रहा होगा, आप लोगों ने इतना रोए हो, आप लोग इतना परेशान हुए हो आज कोर्ट के अंदर अपने इंसाफ मांगने के लिए। अगर आप लोग भी होते और वहाँ पर देखते ना, आप लोगों का भी दिल हिल जाता, दिल जो है ना आप लोग का भी दहल जाता कि मासूम बच्चे किस तरह जज के सामने रोए हैं। उनके जो है मतलब उनके जो रूम के बाहर जो है ना वहाँ पर बैठ गए थे और बहुत बैठ कर बहुत धारे मार मार के ये बच्चे रोए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, आपने जज साहब हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। ये जब उठेंगे ना आपको अपनी कहानी सुनाएंगे और बताएंगे भी, और उस वक्त आपको जो है वो पेपर भी दिखाएंगे जो इनका जज ने जो है पिछले जब हम उस पे गए थे ना, डेट पे गए थे, तो उस वक्त तो जज ने ऑर्डर पास नहीं किया था बच्चों का। उसके 2 दिन बाद ऑर्डर पास किया और फिर मुझे वकील की, जो हमारी वकील है ना, तो उसका मुझे मैसेज आया था कि ऑर्डर पास हो गया है। 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद ऑर्डर पास हुआ था। और फिर जो है
मुझे बताया गया, वकील ने मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताया। तो लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि कितने पैसे इनके जो हैं वो पास हुए हैं, क्या हुआ है। लेकिन आज इनको ये था कि चलो शायद हो सकता है कि हमारे पैसे आए होंगे, लेकिन पैसे भी नहीं आए थे। इनके फादर ने पैसे भी नहीं दिए, इनका मंथली भी नहीं दिया। और इसके अलावा जज साहब ने इनके लिए जो फ़ैसला किया, जो ऑर्डर पास किया, वो भी बहुत गलत किया। ये जब उठेंगे ना, मैं वीडियो बनाऊंगी इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह, इन दोनों की जो है वीडियो बनवाऊंगी। ये वीडियो में आपको बताएंगे और साथ में भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या परेशानी आज मेरे बच्चों को उठानी पड़ी, वहाँ पर कितना परेशान होना पड़ा। वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने भी देखा कि मेरे बच्चे कितना रोए हैं, कितना परेशान हुए कि जज अंकल, हम आज जब तक आप हमारा सही से फ़ैसला नहीं करेंगे, हमारे हक़ में कोई अच्छा फ़ैसला नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम यहीं बैठेंगे। ये जज साहब के रूम के बाहर दोनों बच्चे बैठ गए थे और बहुत रोए हैं, धारे मार मार के रोए हैं कि अच्छा अगर इंसान हो ना, कोई भी जो जिनकी औलाद हो, जो दिल रखता हो, उनका दिल हिल जाएगा ये बच्चे देख कर के। बच्चे रोज़े के अंदर, रोज़े की हालत में बच्चे, और फिर उसके बाद जो इनकी हालत हुई है, इतनी बुरी हालत हुई है क्योंकि इनको बहुत ज़ोर का रोज़ा लगा। और आज जो बाहर निकलने वाले लोग होंगे उनको मालूम होगा कि धूप भी कितनी थी, कितनी धूप थी, कितनी शदीद धूप थी और कितनी गर्मी थी। बड़े बड़ों की हालत यहाँ ख़राब हो रही थी। तो ये तो मासूम से, छोटे से, नन्हे से बच्चे हैं। अजान सिर्फ 12 साल के और दुआ सिर्फ 10 साल की हैं। किस तरह इन्होंने अपने जो है उसको बर्दाश्त किया होगा, अपने रोज़े को। तो फिर ये जो है ना आके इसी तरह सो गए। तो मैंने इनसे नहीं कहा कि ये व्लॉग बनाए, और मैंने कहा कि आप लोग को दिखाने के लिए मैं व्लॉग बना लेती हूँ कि ये देखे बच्चे किस तरह सो रहे, या के ऐसे ही सो रहे। अब मैं इनको इफ्तारी के वक्त ही उठाऊँगी, अभी नहीं उठाऊँगी, इफ्तारी से पहले ही उठाऊँगी। और फिर जो है इफ्तारी के बाद थोड़ा खा लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, तो फिर मैं इनसे आपको वीडियो बनवाऊँगी। और वो जो जज साहब ने जो ऑर्डर पास किया था उसका पेपर भी आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कितने पैसे इनके जो है जज साहब ने पास किए हैं। और जो है ये इतने होने चाहिए, इतने में क्या 2 बच्चे पलते हैं क्या? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना इतने पैसों में होता है। आप लोग ये आगे जो वीडियो आएगी ना अजान दुआ की, वो ज़रूर देखिएगा। A few moments later. एहसान, लाल कर दो। ए एहसान, पूछो मैं बेटा, चलो रोज़े का वक्त हो रहा है बेटा, चलो। मेरे बच्चे सो ही रह गए, सो ही रह गए, मेरे बच्चे सो ही रह गए। है मेरा बच्चा सो ही रह गया। दुआ, ए दुआ माँ, चलो उठ जाओ माँ, चलो। आज तो मेरे बच्चे सो ही गए, इतने थक गए थे, मेरे कोर्ट में इतने थक गए थे मेरे बच्चे, पाले पाले बच्चे इतने थक गए थे मेरे बच्चे, इतनी थक गई थी माँ, इतनी थक गई थी। रोजा लग रहा था मेरी बेटी को। दुआ माँ, रोजा लग रहा था, रोजा लग रहा था। चलो रोज़ा खुलने वाला है, आ जाओ आ जाओ। खाना भी बन गया मेरे बच्चों के लिए। अरे मैं बच्चा खुली हो जाओ, सही है। हैं वापस सो गया? ए भैया वापस नहीं सो, उठ गया देख उठ गया। भैया तो उठ गया, तू उठ जा। भैया तो उठ गया, माँ वापस कहाँ सोए? वापस कहाँ से? दुआ मुझे पागल बना के वापस सो रही है। मम्मा को पागल बना रही है, मम्मा को पागल बना के वापस सोने की नीयत है मेरी बेटी की। उठ जा मेरा बच्चा, माँ को बच्चा उठ जा, चलो शाबाश उठ जाओ। चलो रोज़े का टाइम हो रहा है ना मेरा बच्चा, चलो। सो गाइस अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है और अभी इफ्तारी बन गई है। मम्मा ने वेजिटेबल तब पतोड़े बनाए, थाले ने तस्टे बनाए हैं, मीठी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, और ये बॉफ पैटिस बनाए, शरबत है। तो गाइस हम दोनों भाई बहन अब उठ चुके हैं। हम कोर्ट से आए थे तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ी देर सो गया था और अभी हम उठ चुके हैं। जो कोर्ट में होगा वो आपको इफ्तारी के बाद, मगरिब की नमाज के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी आज हमें कोर्ट में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हम दोनों भाई बहन तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हमें रोना पड़ा, अपने हाथ के लिए हमें लड़ना पड़ा। हमें जस्ट रूम के बाहर नीचे ज़मीन पे बैठना पड़ा अपना हाथ मारने के लिए, क्योंकि अगर आज हम ऐसा ना करते तो हमें हमारा हाथ नहीं मिलता। तो गाइस आप लोग नेक्स्ट डेट के लिए हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारे हक में बेहतर हो और जैसा आज हुआ वैसे दोबारा ना हो। सो गाइस आज गर्मी बहुत थी बाहर, आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी
मेरा पूरा पीठ जो है ना गीली हो गई। रमजान में गर्मी नहीं होता या गर्मी होती रोजे पता चलेंगे ना। हाँ। बार भी रोजे रखते थे, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है फिर इतनी। हाँ गाइस, इस बार कुछ ज़्यादा ही आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। आज का रोज़ा बहुत लगा तो मैंने सो के हो गया। रात को सोए भी तो नहीं थे ना। तो मैंने भी तो सोया ना। रात को सोए थे हम? नहीं, रात को सोए भी तो नहीं थे ना। ऐसे आम दिन में तो सो जाते हैं ना फजर में। और रोए भी बहुत ना आज माँ जज के भाई। तेरे दिए हुए से अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा 16वां रोज़ा भी पूरा हुआ। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, सबने 16 रोजे पूरा कंप्लीट किए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी हमें ऐसे हिम्मत देंगे तो हम पूरे रोजे करेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, ये भी बहुत दुख हुआ, एक हमारा चूजा भी मर गया। हमने ध्यान तो बहुत रखा था, येलो वाले था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी नहीं थी तो वो मर गया। ये ऑरेंज वाला रहेगा ना इंशाल्लाह। माशाल्लाह से गाइस देखिए ऑरेंज वाले को, अकेला थोड़ा सा बोर हो गया, लेकिन ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मर जाता। तो भाई इफ्तारी तो कर ली है, तो अभी हो गई है दवाई की टाइम। तो मम्मा अभी असान तो दवाई पिला रही है, तरवी बेचारा अब दवाई पी भी रहा है, और उसके बाद मेरी बारी है तरवी। चले मैं आपको दिखाती हूँ बेचारा असान का मुँह। ये वैसे बेचारा असान दवाई पी रहा है, उसको तो बेचारे तो टैबलेट उतारनी पड़ती है। हथेली में रखो, आम में रखो। टैबलेट उतारनी पड़ती है बेचारे तो। अजान उतार ली टैबलेट। अजान गुस्सा हो रहा है क्योंकि अब सिरप की बारी आ रही है ना, इसलिए। बेचारा। नोज़ी पे लग गई। क्या होता है सर, टेस्टी था। पानी पी ले। अरे पानी पी ले। खत्म। नोज़ी साफ कर। तो गाइस अभी अजान ने तो दवाई पी ली है, अब मेरी बारी है। अब अजान मेरे ऊपर हंसे रहा। सो गाइस, अब मैंने तो दवाई पी ली है, तो अभी दुआ को दवाई पीनी है, तो चले दुआ की शक्ल देखते हैं। ये देखिए दुआ की शक्ल। अम्मा ये चॉकलेट ही अच्छी नहीं है। अम्मा अच्छी है, पी ले जल्दी, शाबाश। जल्दी जल्दी। मजा आई? आटा आटा है। दवाई आटा आटा कहाँ से होगा? चिंगा आटा है। तो चलते अब दूसरी दवाई पीनी है। ज़्यादा नहीं करा, तूने भी दवाई पी है। ये फिर भी थोड़ी सही है। मुंह तो सही से खोला कर। चम्मच में तो गाइस अब दुआ ने भी दवाई पी ली है। तो गाइस हम दोनों ने दवाई पी ली है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है, हम पिछली डेट पे भी कोरट गए थे, और उसके 2 दिन बाद फिर मम्मा को मैसेज आया, और जो हमारी जो वकील आंटी है उनका मैसेज आया, जज अंकल ने हमारा ऑर्डर निकाला था, और इंशाल्लाह अगली डेट पे उन्होंने कहा था कि वो मेंटेनेंस आपका बन जाएगा,
बट नहीं बेटा, अगली डेट उन्होंने नहीं कहा था, जज अंकल ने नहीं कहा था। जज अंकल ने कहा था मैं ऑर्डर निकाल दूंगा। मुझे 2 दिन बाद जो है हमारी जो वकील है ना, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आपका ऑर्डर 2 दिन या 3 दिन बाद है ना, हमारा आप लोगों का जो है ना अजान दुआ का ऑर्डर निकल चुका है। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे रकम नहीं मालूम थी कि अजान दुआ के ऑर्डर की कितनी रकम निकली है, कितनी रकम जज साहब ने निकाली है, और ये भी नहीं मालूम था कि कब तक मिलेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे इतना बताया था, इतना मैसेज किया था कि इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट डेट पर, जो आज हम डेट पे गए थे, इस डेट का कहा था कि नेक्स्ट डेट पे आएंगी तो इंशाल्लाह आपके बच्चों की पेमेंट आपको मिल जाएगी, ये कहा था। तो गाइस आपने सुना जो मम्मा ने कहा, हम छोटे ना तो हम तो थोड़ा थोड़ा पता है, तो मम्मा तो क्लियर हम नहीं कर सकते क्योंकि हम छोटे, तो इसलिए मम्मा क्लियर कर रही है। तो फिर हम जब नेक्स्ट डेट पे, जैसे थे आप तो पता है हम आज नेक्स्ट डेट थी हमारी, तो हम आज गए थे, तो ना ही हमारे जो मेंटेनेंस था वो हमें मिला, और मेरे पापा ने ना आपके पापा ने आपका मेंटेनेंस जो है, जो जज अंकल ने जितना निकाला था ना, आपके पापा ने वो मेंटेनेंस पे किया था इस डेट पे। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के साथ जज अंकल ने भी नाइंसाफ़ी की। वो ये नाइंसाफ़ी की कि जितना आप लोगों के लिए निकालना चाहिए था ना, जितने पैसे पेमेंट लगानी चाहिए थी, उतनी पेमेंट नहीं लगाई जज अंकल ने। ठीक है, क्यों नहीं लगाई थी बेटा? क्यों, मतलब क्यों नहीं लगाई थी वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उतनी पेमेंट नहीं लगाई जज ने। जज साहब ने उतनी पेमेंट नहीं लगाई जितनी उनको लगानी चाहिए थी। आप लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी की जज साहब ने। जज अंकल ने दरअसल 7000 लगाए थे, पर मतलब जैसे पर किट के 7000, तो आप इसके 7 मेरे 7, तो आप खुद बताएं इतनी महंगाई है, इतने 7 एक बच्चे के 7000 में मम्मा उसमें हमें स्कूल पढ़ाएगी, मदरसा पढ़ाएगी, खिलाई दी, क्या करेगी, फिर स्कूल तो भी ज़्यादा खर्चे होते। इसमें तो खाली हमारी पढ़ाई भी नहीं निकलेगी। आप सिर्फ स्कूल के एक्सपेंसिव भी नहीं निकलेंगे, सिर्फ स्कूल का खर्चा भी आपका 7000 में नहीं निकलेगा। जबकि जो देखने वाले हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमने टिकटॉक पे भी जो हमने वीडियोस डाली थी, जो वीडियोस वायरल हुई थी, उन लोगों ने सबने देखा है कि जो वीडियो वायरल हुई थी उनके अंदर सबने देखा है, हमने आपके पापा का घर शो करवाया। आपके पापा का जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव अपार्टमेंट में रहते हैं, 1 करोड़ रुपए का तो घर है उस अपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, आपके पापा की कार शो करवाई हमने। ठीक है, सब कुछ हमने, 2 कारें हैं वो हमने शो करवाई। तो टिकटॉक पे तो सबने वो वीडियोस देखी हैं। तो उस हिसाब से, अच्छा आपके पापा की शॉप जो सफूरा चौरंगी पे शॉप है आपके पापा की, आपकी पुप्पो की शॉप है, वो सब हमने शो करवाई है। ब्लॉग में शेयर किया था। हाँ, एक ब्लॉग बना के उसमें शेयर किया था हमने। तो उस तरह से, उस हिसाब से, इसके अलावा जज अंकल ने कहा कि आपके पापा जो हैं वो क्या है, मजदूर। हाँ, मजदूर। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप लोग फौरन बताएंगे ना, वरना लगेगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। तो जज अंकल ने कहा आपके पापा मजदूर तबके से हैं, लेकिन हमारे पापा मजदूर नहीं है, हमारे पापा तो बाहर से पढ़कर आए, और हमारे पापा लंदन से पढ़कर आए, मतलब लंदन से मेरे पापा पढ़कर आए, और उनका काम है जो कंप्यूटर के सर्वर का कुछ काम होता है ना, उनका कंप्यूटर के सर्वर का काम है, बिजनेस है, खुद का कुछ बिजनेस है कंप्यूटर के सर्वर का। और जज अंकल बोलते हैं कि मेरे पापा मजदूर हैं। और आपके पापा की क्वालिफिकेशन बताओ क्या है? क्वालिफिकेशन लंदन से। क्वालिफिकेशन लंदन से तो लेकर आए, पढ़ के तो आए, लेकिन आपके पापा पेशे से क्या है? जैसे जज साहब तो जज है ना, वकील होते हैं। नहीं, बिजनेसमैन नहीं है। आपके पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। क्या है? मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, तो वो मजदूर तबके में नहीं आते ना, वो मजदूर नहीं होते हैं। मजदूर तो वो होते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो रेडी लगाते हैं, जो रोड पर, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो मजदूर में आते हैं। जो क्वालिफाइड होते हैं वो मजदूर में नहीं आते हैं। जो बिल्डिंग बनाते हैं उन तो ऐसे मजदूर बोला जाते हैं। और जज अंकल बोलते थे हमारे पापा मजदूर है, तो इस हिसाब से खाली 1 बच्चे थे। हमने आपके साथ टिकटॉक पे खुद ही वीडियो शेयर की है मेरे पापा की, आपने गाड़ी भी देखी है, घर भी देखा है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे पापा मजदूर है कि नहीं। मेरे पापा मजदूर तो नहीं है। मेरे पापा के पास 2 तार है, 2 बाइकें हैं,
और मेरे पापा ब्राइट स्टार व्यू में रहते हैं। मेरे पापा का एक अच्छा घर भी है, 1 करोड़ का मेरे पापा घर में रहते हैं। और 1.5 करोड़ की मेरे पापा की दुकान है जो सेल कर दी आपके पापा ने, जो मेरे पापा ने सेल कर दी। सिर्फ वो व्लॉग भी हमने शेयर किया है, वो व्लॉग वो दुकान भी दिखाई है हमने। वो दुकान भी दिखाई है हमने। अब वो व्लॉग भी आपके साथ हमने शेयर किया है। तो जज अंकल ने फिर हमारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही उन्होंने इस जो डेट पे भी उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने पेमेंट लगाई हमारी, ना उन्होंने अभी नहीं, जज अंकल ने बेटा आप लोगों के साथ ना इंसाफी की। मतलब आप लोगों के लिए जो पेमेंट लगानी चाहिए थी 7,000 रुपये लगाए। 7,000 में आजकल के दौर में इतनी महंगाई में कुछ नहीं होता, तो 7,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता। 7,000 रुपये में बेटा कुछ भी नहीं होता। जज अंकल ने बहुत गलत पेमेंट लगाई थी, इतनी पेमेंट नहीं लगानी चाहिए। जबकि मैंने जो है सब कुछ बताया है कि इनके पापा की चार पहली बात तो जज साहब जो है मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अभी तक मेरी बात सुन नहीं रहे थे। आज मेरी इतनी ज़्यादा बात, वो भी आप लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा वो किया ना, तो मेरी बात सुनी। जज अंकल ने कहा आपके पापा ने पैसे ही नहीं भेजे तो हम क्या करें, अलग तो उनको तो फैसला करना चाहिए था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी हम उनको 2-3 बार चांस देंगे। अभी भी 2-3 डेट लग जाएगी, 2-3 बार चांस देंगे और उसके बाद जाके हमारे हक में कोई फैसला होगा। तो आप खुद बताएं कि न्यू क्लासेस लगने वाली हैं, मार्च का महीना चल रहा है और मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे तो हमारा ये साल भी ज़ाया चला जाएगा, तो हम कब पढ़ेंगे गाइस? तो फिर इसलिए हमारे हाथ में कोई फैसला नहीं हुआ, तो इसलिए हमें फिर मजबूरन वहाँ पे बैठना पड़ा। जज अंकल का जो रूम था उसके सामने जाते हमें बैठना पड़ा। फिर हम रोए भी, क्योंकि हमें रोना भी इसलिए आ रहा था क्योंकि जज अंकल तो ये हमारे हाथ में फैसला ही नहीं कर रहे और हमारी उम्र निकलती जा रही है। और 8 महीने से आपके पापा जज साहब के सामने आए भी नहीं है। जज साहब ने जो है बुलवाया भी नहीं है और जज साहब के सामने 8 महीने से केस चल रहा है। जब से केस स्टार्ट हुए तब से मेरे पापा आए ही नहीं है। जज अंकल ने उनको एक मर्तबा भी देखा ही नहीं है। हाँ, एक बार भी आपके पापा कोर्ट में नहीं है। हालत है, आप ही बताए, हम तो हर डेट पे जाते बैठ जाते हैं। तो जज अंकल तो अब तो फैसला लेना चाहिए ना, तो हम इसलिए फिर बैठे। और जज अंकल ने बहुत दूर की भी डेट दी थी, पूरे 1 महीने की। पूरे 1 महीने की जज अंकल ने डेट दी थी। उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि कुछ होगा नहीं होगा। तो गाइस हम जज अंकल के रूम के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे 2 घंटे तक, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था। क्योंकि हम इतना करते, मतलब हम इतना जाते थे, करते थे, और मेरे पापा ने अभी भी हमें नहीं दिया। और मेरे पापा तो एक ऑर्डर निकलने के बाद भी आपके पापा ने आपकी पेमेंट नहीं दी, जो मतलब सिर्फ 7,000 रुपये पर चाइल्ड था और 14,000 रुपये देने थे। वो तो मेरे पापा के लिए तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे पापा ने वो भी नहीं दी। और ये ऑर्डर भी दिखा दो बेटा। बताओ, अगर नहीं कैमरा फोकस कर पाएगा तो हम एंड में इसकी पिक्चर्स लगा देंगे। थोड़ा करीब करो। तो गाइस अगर आपको ये कैमरा फोकस नहीं कर पाएगा तो हम एंड में इसकी पिक्चर्स लगा देंगे। ये ऑर्डर निकाला है, ये 3 पेपर्स है। अच्छा, हमने बता दो कि हमने सिर्फ अपना एड्रेस जो है वो हाइड किया है। सो गाइस हमने खाली ये अपना एड्रेस हाइड किया है और यहाँ पे मम्मा की फोटो आ गई थी तो वो हमने हाइड की है। और ये ऑर्डर निकाला 3 पेजेस है। तो ये हम जो है इसकी पिक्चर्स एंड में, वीडियो के एंड में लगा देंगे। तो इसकी हम पिक्चर्स वीडियो के एंड में लगा देंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पर चाइल्ड जो है 7,000 है। और आप खुद बताएं 7,000 में खाली आजकल क्वालिफिकेशन 7,000 नहीं है, फिर ये पूरा महीना, तो फिर हमें खाना पीने की तो दूर की बात, खाली क्वालिफिकेशन इतनी महंगी हो गई है। तो गाइस फिर हम इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए, 2 घंटे हम वहाँ पर गिड़गिड़ाए, रोए, और हमें रोज़ा भी बहुत लग रहा था। फिर तब जाके जज अंकल ने हमारे वकील को इमरजेंसी में बुलाया और मेरे पापा के वकील जो आए ही नहीं थे उनको भी इमरजेंसी में बुलाया। और जज अंकल ने ये कहा, और पुलिस वालों को भी बुलवाया और पुलिस अंकल को भी बुलवाया। और फिर तब जाके जज अंकल ने ये कहा कि नेक्स्ट डेट दे दी है, 1 महीने की, 1 महीने की नेक्स्ट डेट दे दी है। अगर नेक्स्ट डेट पे आपके पापा ने आपके पैसे जमा नहीं करवाए
तो फिर हम उससे उनके लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। फाइनली जब जाते जज अंकल ने ये फैसला लिया, जज अंकल ने पैसे बढ़ाने की भी बात की है। आप देखते हैं नेक्स्ट डेट पे क्या होता है, और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम अच्छे से पढ़ सकें, और फिर नेक्स्ट डेट पे जो होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। अगर आपको हमारी ब्लॉगिंग या वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।